सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सुखदेव जी हैं, ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में एक सुख पक्षी के रूप में खेला करते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम मृत्युलोक में जाओ और वहां जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, जिससे जीवों का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तो मालूम सुख पक्षी ने कहा नहीं नहीं, मैं माता जी आपके चरणों को छोड़ के नहीं जा सकता। बोले नहीं, मेरी आज्ञा है, और आप जाकर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, भगवान का कीर्तन करो, उनकी कथाओं का गुणगान करो। तो मालूम यहाँ सुखदेव जी एक अंडे के रूप में प्रकट हुए कैलाश पर्वत पर। बड़ी जोर की आंधी आई, पानी आया, वो अंडा विगलित हो गया, फूट गया। मालूम देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ और चिंता हो गई कि जब तक पूज्य सुखदेव का जन्म नहीं होगा, अवतार नहीं होगा, तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होगा कैसे। तो जब कोई कार्य जल्दी कराना होता है तो नारद जी का सहारा लिया जाता है। नारद जी को पहुंचाया गया कैलाश पर्वत। भगवान शंकर अखंड समाधि में, नारद जी कुटिया में प्रवेश किए मां पार्वती के पास जाकर के प्रणाम किए। माता जी प्रणाम करता हूँ। बड़ा सुंदर भाव है दोनों का। माता जी उन्हें गुरुजी कहती और गुरुजी उनको माता जी कहते। बड़े सुंदर आसन पर मां पार्वती ने बिठाया और पूछने लगी कि आजकल आप लोग आते नहीं हैं, बहुत दिनों में दर्शन दिए महाराज आपने। तो नाथ जी बोले क्या बताऊं माता, संसार में दिखावा हो गया है, झूठ का प्रेम हो गया है, सभी में छल कपट व्याप्त है, इसलिए मैंने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, एक दूसरे से छल करते हैं। तो बोले जाने दीजिए, हमें संसार से क्या लेना देना है। हमारे पतिदेव तो हमसे कोई कपट नहीं करते, कोई छल नहीं करते, बहुत हमसे प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं हमको। बोले वाह, ऐसा तो होना ही चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना ही चाहिए। तो बोले देवी एक बात पूछूं? बोले हाँ हाँ पूछिए। बोले जो भगवान शंकर अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं, तो किसके वो मुंड लगे हुए हैं, ये बात आपको बताई है? मैया ने कहा अरे बाप रे, आज तक नहीं बताई। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना कपटी निकलेगा मेरा पति। देखो तो अपनी धर्म पत्नी को इतनी छोटी सी बात नहीं बताई। राम 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 राम, कैसा प्यार है माता। जिस मुंडों की माल को 24 घंटे अपने शरीर में धारण करते भोलेनाथ, अपनी पत्नी को नहीं बताए। राम राम, अपन तो चलते हैं। आग लगा दी। नाथ जी वहां से चले गए। शंकर जी ने देखा, बोले बाबा जी कोई ना कोई लीला रचाए होंगे। जो ही समाधि से बाबा जी अंदर गए कुटिया में, तो मालूम माँ पार्वती जी ने सारे गहने उतार दिए, काली साड़ी पहन ली, कोप भवन में पहुंच गई। पहले कोप भवन अलग से बनाया जाता था अपनी पत्नियों को रूठने के लिए, फिर पतिदेव जाते थे, मनाते थे। भगवान शंकर ने देखा, बोले देवी ये क्या है? बोले कुछ नहीं, रहने दो, मैं सब समझ गई। तुम बाहर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। बोले देवी काला तो उसे कहते हैं जो कपटी होता है, जो कोई बात पत्नी से छिपाता है। मैंने तो आज तक कोई बात आपसे नहीं छिपाई। जो मैं भजन करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने जो समाधि में भगवान की माखन चोरी लीला देखी, आज पर्वत धारण लीला देखी, मैं आपको सब बता देता हूँ। और तो जाने दो देवी, मैंने अपना गुरु मंत्र भी तुम्हें बता दिया, जबकि गुरु मंत्र अपना किसी को बताया नहीं जाता। मैं कहाँ से कपटी हूँ? बोले तुमने सब कुछ बताया है, लेकिन आप 24 घंटे जिस माला को धारण करते हैं, ये नहीं बताया कि इसमें सिर किसके लगे हुए हैं। जब ये बात सुनी तो भगवान शंकर गदगद हो गए। बोले देवी तुमने पूछा नहीं था,
बोले सतत प्रमाण है और सतत प्रेम की निशानी है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। इतनी बार तुमने जन्म लिया है और बार बार मेरा विवाह आपसे होता है, और जब आप का शरीर शांत होता है तो आपके ही सिर इस माला में पिरो लेता हूँ। तो इतनी बार आपने जन्म धारण किया है। तो माता जी ने कहा, आप तो और कपटी निकली, आपने कौन सी ऐसी जड़ी खा रखी है, कौन सी ऐसी बूटी पी रखी है कि आप कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। ये सिर्फ लीलार्थ हो रहा है, वो तो जगत जननी है, सिर्फ लीला दिखाने के लिए प्राकट होता है, जन्म होता है, अवतार लेती है। तो बोले देवी, मैंने अमर कथा को पिया है जिससे मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं अजन्मा हो गया। तो बोले वो अमर कथा हमें भी पिलाओ ना। बोले बिल्कुल हम पिलाएंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा भाव रखना होगा, श्रद्धा रखनी होगी और प्राण से इसका श्रवण करना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ वो तो मैं सब कर लूंगा। भगवान शंकर ने ये अमर कथा प्रारंभ की। अमर कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। भगवान शंकर ने कथा को प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा की पूर्णाहुति हुई तो कहते हैं जो अंडा फूट गया था वो साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा से उस अंडे से एक छोटा सा सुख पक्षी निकला और बढ़िया चिंतन मनन करते हुए कथा को सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपको हुंकारी भरना होगी। हाँ जी ओम, हाँ जी, कि मुझे ये पता चल जाए कि आप सो तो नहीं रही हो। इसलिए बीच बीच में कथा में भजन आदि हो जाते हैं, जयकारा लगा दिया जाता है, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कि कोई सो तो नहीं गया है। माताओं को तो सुविधा प्राप्त होती है, पुरुषों के लिए नहीं है उस व्यवस्था। उन्होंने तो घूंघट नीचे किया, पता नहीं चलना बगल वाले तक को कि सो रही हैं कि जग रही हैं। तो जयकारा लगा तो नींद खुल जाती है। लेकिन 5 दिन तक कथा मैया सुनती रही, नींद नहीं आई। और ज्यों ही कथा 6वें दिन की प्रारंभ हुई सज्जनों, तो माता जी को नींद आने लगी। अब उस सुख पक्षी ने सोचा कि अगर हुंकारी बंद हुई, हुंका देना बंद हुआ तो कथा बंद हो जाएगी। तो ये माता जी के सुर में उस सुख पक्षी हुंकारी देने लगा। हाँ जी ओम ओम। कथा की पूर्णाहुति हुई, 7 दिन पूरे हुए। भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय जय। माता जी की समाधि खुल गई। बोले हाँ भगवान। फिर उद्धव ने भगवान कृष्ण से क्या कहा? बोले देवी ये आप क्या कह रही हैं, ये तो 6वें दिन की कथा थी। तो बोले मैं सो गई थी ना। तो बोले हुंकारी कौन दे रहा था? पीछे मुड़ के देखा तो वो सुख पक्षी उस कथा का आरोहण प्ररोहण कर रहा है, चिंतन मनन निधिध्यासन कर रहा है, चिंतन मनन निधिध्यासन कर रहा है। तो यहाँ भगवान शंकर को थोड़ा हंसी भी आई और क्रोध भी आया कि अगर इनको कथा सुनना थी तो सामने बैठ के सुन लेता, पीछे बैठ के क्यों सुनी? क्योंकि पीछे बैठ करके कथा सुनना अपराध है। ऐसी कथा आती है जिस समय गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया, तो हनुमान जी महाराज पताका में बैठे हुए थे। इन्होंने कथा वो गीता का अध्ययन पूरा सुना, आकर के प्रणाम किए और कहने लगे हमने आपके मुख से गीता का पाठ सुना, गीता को सुना है, आप मेरे गुरुदेव हैं, आशीर्वाद दीजिए। तो मालूम भगवान ने श्राप दे दिया हनुमान जी महाराज को कि जाओ तुम प्रेत हो जाओ। क्यों? बोले वक्ता से नीचे बैठ करके कथा हमेशा सुनना चाहिए, वक्ता से ऊपर नहीं। आपने अपराध किया है। चरणों में गिर गए हनुमान जी। बोले उपाय क्या है? तो बोले आप पैशाचनी शास्त्र है उसकी रचना करोगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो इतना बुरा अपराध है ये कि जब हनुमान जी तक को भी नहीं बख्शा तो हम लोग तो साधारण पुरुष इंसान हैं, इसलिए कथा को सामने होकर के सुनना चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो।
तो यहाँ भगवान शंकर को क्रोध आया, इन्होंने त्रिशूल लिया और जो ही मारना चाहो उस पक्षी को, वो पक्षी उड़ा बदर का आश्रम की ओर। तो वहां पर वेद व्यास जी की पत्नी वितिका देवी वेद व्यास जी से कहती हैं कि हे पतिदेव, आप कृपा कर दो कि मेरे भी कोई संतान हो जाए। तो उनके मुख से निकल गया, हरि समते करिष्यति, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। वो सुख पक्षी उड़ता हुआ आ रहा था, उसी समय माँ वितिका को जमुआई आ गई, जिसे उबासी बोलते हैं, जमुआई। उस जमुआई के सहारे वो छोटा सा सुख पक्षी गर्भ में चला गया। बोले सुखदेव जी भगवान की जय हो। त्रिशूल वापस लौट करके आ गया। ये तो मात्र लीलार्थ भगवान ने किया था, लेकिन 12 वर्ष तक अखंड समाधि सुखदेव जी की लग गई। वेद व्यास जी आके कहते, बेटा बाहर आओ। तो अंदर से आवाज आती, पिताजी बाहर आऊंगा तो जो परमात्मा की माया है ना, वो मुझे पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वेद व्यास जी बोले कि माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए बाहर आ जाओ। बोले पिताजी, जो स्वयं बंधन में बंधा हो वो दूसरे के बंधन को क्या काट सकता है? आप स्वयं माया। तो जो स्वयं माया में फंसा हो वो दूसरे के बंधनों को कैसे काट सकता है? बोले अगर स्वयं परमात्मा आके कह दे कि मेरे ऊपर उनकी माया का कोई असर नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। तो ऐसा भागवत में लिखा है कि भगवान को कहना पड़ा कि बेटा बाहर आ जाओ, हमारी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो 12 वर्ष बाद मातृ के गर्भ से बाहर आए पूज्य सुखदेव जी, और पैदा होते ही वन की ओर प्रस्थान कर दिए। पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया, कह रहे बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो मालूम तरवो भिनेदुस, वृक्षों की तरफ से आवाज आती है। वृक्ष उत्तर दे रहे हैं कि महाराज वो लौट के नहीं आएगा, क्योंकि सर्वभूत हृदय है, वो सभी के हृदय में विराजमान रहने वाला है, नितांत त्यागी है, संत है, वो वापस नहीं आएगा। वेद व्यास जी वापस आ गए और पूज्य सुखदेव जी वन में प्रस्थान कर गए। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। वहां जाकर के इन्होंने अखंड समाधि लगा ली। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के पश्चात तस्मात् देकेन मनसा भगवान सात्वताम पते श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। कहते हैं हमें परमात्मा के चरणों में मन को लगाना है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमें आस्था एक में करना है, पूजन एक का करना है, लेकिन बुराई किसी की नहीं करना है। क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो सभी देवी देवता राक्षस भूत प्रेत सब इकट्ठा हो गए और चिल्ला रहे थे, बाबा वरदान मांगो, बाबा वरदान मांगो, बाबा वरदान मांगो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, मैं चाहता भगवान राम को, आप सभी लोग आए हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो सब लोग मिलके। क्या? कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। बोले सब लोग वरदान दे दो कि भगवान राम और माँ जानकी मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। जब इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आएगा तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनि।
कहते हैं ज्यों ही ऐसा भाव जगेगा तो जो हमारे अंदर अभिमान की ग्रंथि बनी हुई है, मोह की ग्रंथि बनी हुई है, वो धीरे धीरे कट कट करके बाहर हो जाएगी और हमारा हृदय कहीं पार्किंग हो रही है। तो हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। इस प्रकार से बोले अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। जीवन का जो परम लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। यहाँ 24 अवतारों का वर्णन किया गया। कहते हैं पहला अवतार भगवान का हुआ चारों भाइयों का, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार 12 भगवान का, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण अवतार और पांचवा कपिल देव का अवतार, छठवां दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां पृथु अवतार और 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्मा अवतार और 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार और 15वां वामन अवतार, 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ, 17वां अवतार वेद व्यास जी का हुआ, 18वां अवतार राम जी का हुआ और 19वां अवतार बलदेव जी का हुआ, 20वां अवतार श्री कृष्ण का हुआ, 21वां अवतार हरि अवतार हुआ, 22वां हंसा अवतार हुआ, 23वां बुद्ध अवतार हुआ और 24वां अवतार अभी शेष है, हुआ नहीं, जो कल की अवतार होगा। ये 24 अवतारों का वर्णन आया कि एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले 24 अवतारों में 2 ही अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। ये दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक के नेत्रों में गंभीरता और एक के नेत्रों में चपलता। इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन किया। और जो इस 24 अवतारों का सुबह उठ करके कोई व्यक्ति नाम लेता है तो जीवन में उसके कभी संकट नहीं आ सकता। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। सब लोग गाइए, भाव से गाइए, ताली बजा के गाइए। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ सीता के राम, ओ राधा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के
लाल की जय हो। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं संतारे अठारह ऋषियों से कि एक बार नारद जी का पदार्पण हुआ बदरी का आश्रम में वेद व्यास जी के पास कि पाराशर्य महाभागो भवता कंचिदात्मना परितुष्यति शारीरो आत्मा मानसे। नारद जी ने व्यास जी को देखा तो मुख मलिन है, बहुत ही चिंतित हैं। तो पूछने लगे कि महाराज आपको कोई शारीरिक कष्ट है क्या, आप दुखी क्यों हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा देवर्षि नारद क्या बताऊं, मैंने 18 पुराणों की 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी संसार के जीवों के लिए कुछ नहीं किया, क्या करूं? तो नारद जी ने कहा वेद व्यास जी अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। नायद बतश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृहीत करिचित तद्बायसम तीर्थमुसन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बोले एक बहुत बड़ा सुंदर तालाब है, तालाब के ऊपर बढ़िया सुंदर कमल खिले हुए हैं, नीला नीला पानी चमक रहा है। मैंने सोचा बहुत अच्छा तालाब है, चलो स्नान कर लेता हूँ। कहते ज्यों ही मैं स्नान करने के लिए तालाब में गया सज्जनों, तो मेरे घोंटू तक कीचड़ आ गया, घुटनों तक कीचड़ आ गया। तो मैंने कहा अरे राम राम, ये ऊपर से देखने में कितना अच्छा है, अंदर तो इसमें कीचड़ ही कीचड़ भरा है। तो व्यास जी ने कहा मैं समझा नहीं। तो नारद जी ने कहा आप समझो। बोले आपने 17 पुराणे रच दी, आपने किसी किसी पुराण में बलि का विधान कर दिया, और जब कोई व्यक्ति किसी जीव को मारेगा बलि देगा तो जो वैष्णव जन है ना, जो परमात्मा है, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। और जब वैष्णव लोग खुश नहीं होंगे तो परमात्मा खुश नहीं होंगे। तो आपने भगवान के भक्तों के लिए कोई ग्रंथ नहीं बनाया, इसलिए आपको शांति नहीं है, तो आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। बोले महाराज कैसे करूं, बुढ़ापा आ गया, बुद्धि काम नहीं कर रही, लेखनी काम नहीं कर रही, कैसे लिखूं? बोले सुनो, जब मैं दासी का बेटा दूसरे जन्म में नारद हो सकता हूं, तो परमात्मा की कृपा से आप श्रीमद् भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? तो वही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया नारद जी ने। तो चारों मंत्रों को वेद व्यास जी ने इतना विस्तृत कर दिया, 18,000 मंत्रों में परिणत कर लिया, 18,000 मंत्रों में बना दिया। कहने लगे कि मैंने इतना बड़ा ग्रंथ बना करके तैयार कर दिया है, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन, इसको सुनाएगा कौन? और नारद जी ने कहा आपका बेटा सुखदेव। तो बोले वो तो पहले ही वन में चला गया, कौन सुनाएगा इस कथा को? तो बोले उसकी खोज करो, कहीं ना कहीं समाधिस्थ होगा। तो वेद व्यास जी ने बढ़िया सुंदर एक मंत्र दिया, अपने शिष्यों को कहा कि जाओ वन में, जहां मेरा बेटा सुखदेव मिले तो उसको ये श्लोक सुनाना, ये मंत्र सुनाना। इस मंत्र को सुनाना जाकर के शिष्य लोग गए ढूंढते ढूंढते, तो नितांत निर्जन वन में पूज्य सुखदेव जी अखंड समाधि में बैठे थे, निराकार निर्गुण निरीह परम ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए थे। जाकर के इन्होंने श्लोक को सुनाया। सज्जनों, संस्कृत भाषा एक तो वैसे भी मधुर है, अगर उसे राग से गाया जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि ये देववाणी है। जाकर के सुनाने लगे कि बरहा पीडम नटर वरवपुः
कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले वरहा पीडम, जिन्होंने मोर पंख को धारण किया है, नटवर बपुहु, नटों में बरश्रेष्ठ जिनका बपू है, कर्णयोः कर्णिकारम, और कानों में जिन्होंने सुंदर कुंडलों को पहन रखा है, गले में सुंदर वैजयंती की माला पहने हुए हैं और सुंदर वेणु से निनाद कर रहे हैं, सुंदर वेणु का वादन कर रहे हैं। और गौएं चरा करके जब शाम को लौट के घर आते तो सभी गोपियां दरवाजे में उनकी आरती के लिए खड़ी रहती और उसी झांकी का दर्शन करते कि वृंदै वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, कहते हैं चलते चलते परमात्मा के मुख में पसीना की बूंदें आ जाती। आगे आगे गैया चल रही तो उनके खुर से जो धूल उड़ती वो जाकर के ऐसी चिपक जाती पसीना के बूंदों में, मालूम जैसे किसी ने मोती चिपका दिए। क्या समाधि टूटी। बोले होगा कोई सुंदर, हमें क्या लेना देना है। फिर नेत्र बंद कर दिए। आकर के वेद व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव उन्होंने नेत्र खोले थे लेकिन फिर बंद कर लिए। वेद व्यास जी ने कहा कि वास्तव में अब दूसरा मंत्र लेकर के जाओ, क्योंकि कृष्ण का नाम यही है कि जो जीव के चित्त का आकर्षण कर ले। करसति जीवा नाम चित्तम इति कृष्ण। तुम थोड़ा प्रयास करके तो देखो, जिस तरह से चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है उसी प्रकार कृष्ण, उसी प्रकार कन्हैया, थोड़ा उसकी तरफ चलने का प्रयास करके देखो, वो अपनी ओर खींच लेता है। करसति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। दूसरा मंत्र दे दिया और वहां जाकर के जिन्होंने जो ही शिष्यों ने गाया, अब इसमें परमात्मा की उदारता का वर्णन किया गया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमो। इसमें परमात्मा की दयालुता का वर्णन किया गया कि देखो तो वो पूतना राक्षसी अपने स्तन में जहर लगा करके आई कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण की करुणा तो देखो, उसे मुक्ति प्रदान कर दी। कोई व्यक्ति मारने आए उसको सदगति दे दे, इससे ज्यादा करुणावान दयालु कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। बोले पूतना राक्षसी को सदगति दे दी, मोक्ष दे दिया। जो ही ऐसा सुना समाधि टूट गई। बोले और आगे सुनाओ ना। बोले यदि ऐसे ही श्लोक तुम्हें 18,000 सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो। कहते हैं दौड़ते हुए पूज्य सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ बदरी का आश्रम आ गए और इन्होंने पिताजी को प्रणाम किया और कहने लगे कि पिताजी हमें भी सुनाओ ना भागवत कथा, हमें भी रसपान कराओ ना। तो वेद व्यास जी ने पूज्य सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और अध्ययन होने के पश्चात तुरंत इन्होंने कमंडल उठाया और नितांत निर्जन वन की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन अंतर क्या रहा, पहले निराकार निरीह पूर्ण ब्रह्म की समाधि में थे, अब ये साकार सगुण भगवान कृष्ण की समाधि में बैठ गए।